अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1240वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे लोग आपस में दुश्मनी पैदा करने में, लड़ाई झगड़े लगाने में, दो लोगों को जुदा करने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। ऐसे भी माहिर होते हैं कि शैतान भी ऐसे लोगों से पनाह मांगता है। शैतान बोलता है, बाबा तू तो मेरा भी गुरुजी दिख रहा है यार। बोले ऐसे लोग। अब मैं आपको ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में आप देखते होंगे बहुत सारी मर्तबा दो सगे भाइयों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। ऐसे ही नहीं होती है, वो मियाँ बीवी के बीच में दुश्मनी हो जाती है, वो भी ऐसे ही नहीं होती है। दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मामलात में बाप बेटे के बीच में दुश्मनियाँ हो जाती है। ये जितनी भी दुश्मनियाँ होती है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, आपस में जो तोड़ होता है, या ऐसे ही आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है ऑटोमेटिकली? ऐसे नहीं होता है। वो कोई तीसरा फित्तीन होता है, कोई शैतान होता है जो आपस में दुश्मनी पैदा करता है, नफ़रतें पैदा करता है, एक दूसरे को एक दूसरे से मिसगाइड करता है, बहकाने का काम करता है। और वो करने की वजह से उन दोनों में से जो कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर यानी जिसके अंदर पचाने की कैपेसिटी नहीं होती है, जिसका हाजमा ख़राब होता है, जब उसके सामने ऐसी कोई बातें की जाती है तो वो फ़ौरन बज़्ज़न हो जाता है, फ़ौरन गलत फहमी का शिकार हो जाता है। और वो होने के बाद आपस में इस तरीक़े से दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा होती है, हसद और जलन पैदा होता है, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इन सब की जो बुनियाद होती है, इन सब की जो बुनियाद होती है, वो तीसरा इंसान होता है जो दोनों को आपस में तोड़ने का काम करता है। अच्छा, अब मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद जो बांधा हूँ वो किस लिए बांधा? वो मैंने आपको ये समझाने के लिए बांधा हूँ कि आपने बाबा का ढाबा, इस उन्वान के ऊपर हम ऑलरेडी एक सबक दे चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, इस पे हम 10 सबक दे सकते हैं। उसमें से ये दूसरा सबक है। बाबा जो है, बाबा वो बेकसी के आलम में, बेबसी के आलम में, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था, उनकी गुर्बत, उनके इफलास पे तरस खाकर गौरव नाम का एक नौजवान उनके ढाबे पे जाता है, उनका वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद उनको पॉपुलर कर देता है। अब जब बाबा अकेले थे, बाबा को कोई जानता पहचानता नहीं था, तो कोई बाबा के पास जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही गौरव ने बाबा को पॉपुलर कर दिया, अब बाबा पॉपुलर हो गए। जैसे ही बाबा पॉपुलर हो गए, उसके बाद बाबा के पास में माल आ गया, दौलत आ गई। तो बहुत सारे फिर ऐसे भी लोग बाबा के पास पहुँचे जब बाबा गरीब थे, जब बाबा परेशान हाल थे, जब बाबा मोहताज थे, जब बाबा मुफलिस थे, तब कोई गया नहीं बाबा के पास। लेकिन अब बाबा के पास माल पानी आ गया तो बहुत सारे बाबा के चाहने वाले खैर खाह पैदा हो गए, और उन्होंने जाकर वही बाबा से ये कहा, बोले देखो जो गौरव है ना, गौरव वो आपको चीट कर रहा है, सारा पैसा तो गौरव ने खा गया। लोगों ने बाबा से जाकर कहा कि गौरव के पास तो 70 लाख रुपये आए हुए हैं। अब देखो ये जो लोग हैं, ये लोग बाबा को जो बहकाने वाले हैं, उन्होंने कहा बाबा आप अपना एक लॉयर रख लो अपने साथ में, गौरव पे केस करो आप। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, गलत फहमियाँ देखो कैसे बढ़ती है। ये बाबा का वाक़या तमाम मियाँ बीवी के लिए, दो दोस्तों के लिए, भाई भाई के लिए, बाप बेटे के लिए, जिसके भी दिल में जिसके लिए गलत फहमी है उसके लिए ये इबरत है। बाबा का काम ये था कि जिस गौरव ने उनका यूट्यूब पे चैनल बनाया था, बाबा उससे बात करते, खुलासा करते, भाई गौरव रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, लोग मेरे से ये कह रहे हैं। तो गौरव ख़ुद बाबा को जवाब देता था, या अपने बैंक के स्टेटमेंट्स बताता था, या अपने बीवी के बैंक के स्टेटमेंट्स सब दिखाता था कि देखो बाबा मेरे अकाउंट में जितने आए थे मैंने आपको उसका चेक दे दिया। लेकिन
अब बाबा को क्या लगा कि जिस गौरव ने बाबा को गरीबी से निकाला था, जिस गौरव ने गरीबी के ज़माने में बाबा का हाथ पकड़ा था, जिस गौरव ने बाबा के सर पे हाथ रखा था, अब बाबा के पास भी माल पानी आया तो बाबा को भी जो भड़काने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, दुश्मनी पैदा करने वाले हैं, उनकी बातें सही लगने लगी और गौरव बाबा की आंखों में खटकने लगा। बग़ैर तहक़ीक़ के उठाकर बाबा ने जो है गौरव के अगेंस्ट में FIR करा दी। वो बेचारा गौरव अब रो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या तमाम लोगों के लिए जिन लोगों में पचाने की कैपेसिटी नहीं होती है, हाजमे जिनके ख़राब होते हैं, ऐसे लोगों के लिए इबरत है। ये ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि लोग किस तरीक़े से दुश्मनियाँ पैदा करते हैं, कैसे भड़काने के काम करते हैं और आपस में। अब मैं आपको मेरे कुछ तजुर्बात बताऊंगा, क्योंकि जब तक मेरे तजुर्बात नहीं बताऊंगा सबक मुकम्मल कैसे होगा। असल हमारे सबक का हासिल तो यही है कि मैं आपको कुछ मेरे भी तजुर्बात बताऊं ताकि आपको पता चल सके लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मक्कारी कैसे करते हैं। एक साहब, वो बेचारे मेरे बहुत चाहने वाले थे, बहुत चाहने वाले, अभी भी है, और दुनियादार टाइप के आदमी, कोई मौलवी साहब नहीं, कोई दीनदार साहब भी नहीं, मतलब दाढ़ी वाड़ी भी नहीं, उनको एकदम क्लीन शो रहते हैं, वो पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, लेकिन मेरे उनसे अच्छे ताल्लुक़ात थे और लोगों में भी मशहूर है। जिस एरिया में वो रहते वहाँ भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, अरे ये जो अपने मौलाना है ना, उनके बहुत ख़ास दोस्त हैं। अब क्या हो गया, उस वजह से एक उनका रिश्तेदार, उसको जलन पैदा हो गई, हसद पैदा हो गई कि यार मौलाना आते, इसके पास बार बार मुलाकात करते, मौलाना इसको बहुत शरीफ समझते, बहुत अच्छा समझते, बहुत यानी इसके ऊपर एतमाद करते, भरोसा करते। तो वो आदमी एक दिन आया मेरे पास, मैं बच्चों को पढ़ाते बैठा हुआ था। अब मेरी आदत है, मैं हर आने वाले का इकराम करता हूँ, आइए आइए तशरीफ़ रखिए, बैठिए। मैं बोला बोलो क्या बात है। बोले मौलाना वो जो मेरा फलाना रिश्तेदार है जिसकी आप बहुत इज़्ज़त करते हो, बहुत इकराम करते हो, वो जैसा आप समझते हैं वो वैसा नहीं है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे कैसा है वो? नहीं, एक फ़लानी औरत है, बोले उसके साथ में जो है उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। तो मैं उसकी बात, मैंने कहा भाई किसी की बुराई मेरे सामने बयान मत करो, बस ये बहुत ज़्यादा बोल दिए तुमने, इसके आगे सुनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ग़ीबत सुनने की आदत नहीं, मैं लोगों की बुराइयाँ सुनता नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, बोले नहीं, मैं बस इतना ही आपको बोलना चाह रहा था कि आपको लगा वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। उसके बाद में वो इंसान चला गया वहाँ से। अब मैंने क्या करना चाहिए था, बाबा के ढाबा की तरह से इसकी बात सुनते ही फ़ौरन अपने दिल में ये सोचना चाहिए था, यार वो इंसान तो साला बहुत ख़तरनाक है, वो तो उसके कितनी जगह पे जो है इस तरह से उसने रिलेशन बना के रखे हुए हैं, अपने को तो मालूम भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा फिर। लेकिन मैंने वैसा नहीं सोचा। जैसे ही बच्चों को छुट्टी मिली, जैसे ही जो है मेरी नमाज हो गई, मैं रास्ते से गुज़रने लगा तो वो साहब मुझे वापस से एक जगह पे मिल गए। सलाम वालेकुम अस्सलाम। बोले अरे मौलाना चाय पिएंगे? मैं बोला अरे बिल्कुल पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे। फिर हम लोगों ने चाय वाय पिए। फिर वैसे ही 2-4 दिन के बाद, फिर और कुछ दिनों के बाद, मतलब जैसे मेरे पहले ताल्लुक़ात थे, फिर उनके घर पे खाने की दावत, वहाँ पे भी मेरी शिरकत हुई। 15 दिनों के बाद में वो जो इंसान था जिसने मेरे पास पहले घराने का टोकरा लेकर आया था, वो वापस से आया मेरे पास। आने के बाद मेरे से कहने लगा, बोले यार मौलाना मैंने आपको बताया था कि वो फलाना आदमी ऐसा है, लेकिन आपके ताल्लुक़ात में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि आप जैसे पहले थे वैसे ही नॉर्मल आपकी उसकी चाय पानी भी हो रहा है, खाना पीना भी हो रहा है, और जो ताल्लुक़ात और जो व्यवहार थे आप लोगों के वैसे ही बाकी रहे हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब आप पहली मर्तबा आए, मैंने आपका इकराम किया, ठीक है, लेकिन अब आप दूसरी मर्तबा आए तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मेरे से उनके बारे में जो बुराई बयान की थी, क्या आपने अपनी आँखों से उनको उस कंडीशन में देखा है जिस कंडीशन में नट
और बोल्ट एक दूसरे के अंदर ऐसे अटके हुए होते हैं, पूरा ऐसा जो बोल्ट होता है नस के अंदर, नट के अंदर पूरा जो है वो दाखिल हुआ होता है। आपने अपनी आँखों से ऐसा कितनी मर्तबा देखे? बोले नहीं नहीं मौलाना, ऐसा कैसा देख सकते हैं अपन। मैंने कहा फिर आपने मुझे क्यों बोले वो बात? बोले नहीं, मैंने सुना था। मैंने कहा जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम ने आपको इस बात का हुक्म दिया, जब तक कि आप किसी को उस कंडीशन में ना देखो जो कंडीशन नट और बोल्ट की होती है, यानी नट जो है पूरा ऐसा बोल्ट के अंदर पूरा घुसे हुआ होता है, वो कंडीशन में ना देखो, तब तक आप किसी के बारे में बोल नहीं सकते। सिर्फ सुनी सुनाई बात। एक आदमी जो है किसी नामहरम के साथ में बैंक के अंदर बात करते खड़ा था, तो आपने बोल दिया यार दोनों का है कुछ तो भी है, खिल्ला पट्टी। ऐसे ही एक आदमी किसी नामहरम से जो है किसी आदमी को आपने जो है बाइक के ऊपर सफ़र करते हुए देख लिए, बस उतनी बात पे से अंदाज़ा लगा लिए है दोनों के बीच में कुछ तो भी खिल्ला पट्टी का प्रोग्राम। ऐसे ही आपने जो है मतलब सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर आपने किसी इंसान के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाई, आपने किसी इंसान के ऊपर बुराई का जो है हुक्म लगा दिया। आपको किसने इस बात की इजाज़त दी? शरीयत तो ये कहती है कि जब तक आप अपनी आँखों से, कुरान में जो है उसको सुई में धागा पिरोना कहते हैं, यानी जो कहा है ना, मैं असल में नट बोल्ट की मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, वरना कुरान में ऐसा है जैसे सुई का जो नाका होता है उसके बीच में से जो धागा डाला हुआ होता है ना, उस कंडीशन के अंदर वैसा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे ज़माने में, तो मैंने कहा पहली फुर्सत में यहाँ से उठ जा तू, इससे पहले कि मैं तुझे और कुछ बोलूँ। छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तू उठ जा। मैं बोला यार यहाँ से, तेरी खैरियत इसी में, और फ़ौरन निकल यहाँ से। तेरे को क्या लगा तू आके यहाँ पे कुछ बोल देंगा और मैं तेरी बातों पे भरोसा करूँगा? वैसे लोगों में नहीं हूँ मैं। वो इंसान को मैं तेरे से अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब तूने मेरा मुंह खोल दिया ना, तो अब सुन ले। मैं बोला मेरे मुंह से, तुझे भी पहचानता हूँ मैं। तेरे को गाँव से उन्होंने ही लेकर आए थे ना, चप्पल नहीं थी तेरे पैर में, जी पे ऐसे एक एक बालिश के पेवंद रहते थे, उन्होंने ही तेरे को लेकर आए थे। यहाँ लाके तुझे काम सिखाए, यहाँ लाके तुझे जो है रोज़ी रोज़गार से लगाए, यहाँ लाके तुझे सेट किए। आज तेरे पास में माल आ गया, दौलत आ गई, तेरा धंधा कारोबार सेट हो गया। तो जिस इंसान ने तेरे सिर पे हाथ रखा था, जिसने तुझे गाँव से लाया था फटी पुरानी चप्पल और दो दो बालिश के पेवन के साथ में, यार तू, तेरे इतना बड़ा हरामी और कमीना और एहसान फरामोश मैंने देखा नहीं। मैं बोला यार आज तू मेरे पास बैठ के उनकी ही बुराई और उनकी ही गीबतें कर रहा, ये सोच के मैं तेरी बातों पे भरोसा कर लूँगा। उठ जा। मैं बोला तू यहाँ से पहली फुर्सत में। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हाल होता है लोगों का। लोग इस तरीक़े से आपस में जो है ना दुश्मनियाँ पैदा करने का काम करते हैं। फितरत होती है लोगों की, उनको देखे नहीं जाता। दो लोगों के बीच में इतनी मोहब्बत है, दो लोग इतना प्यार से क्यों रह रहे हैं? शैतान, क्योंकि उनके अंदर का जो शैतान होता है, इनमें नफ़रत कैसे पैदा करना। अब मैं और एक वाक़या, मैंने बोला ना, जब तक मैं मेरे दो चार तजुर्बे नहीं सुनाऊंगा सबक पूरा होने वाला नहीं है। तो एक और तजुर्बा और एक मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या आपको बता देता हूँ। एक छोटे से गांव खेड़े में मैं इमामत किया करता था, और उसी गांव के अंदर एक ज़मींदार साहब थे। कम से कम उनकी ज़मीन जो है ना 100 से 150 200 एकड़ ज़मीन होंगी उनकी। वो जो है ज़मींदार साहब मेरे ऐसे मुरीद थे, ऐसे मुरीद। अभी वो मरहूम है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और जन्नतुल फिरदौस में उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो जो साहब थे मेरे मुरीद थे, वो मेरे ऐसे मुरीद थे वो कि बयान शुरू होने से आधा घंटा पहले सामने आके बैठ जाते थे। बहुत उनके दिल में मोहब्बत थी। अब अचानक से ऐसा हुआ कि वो जो बुज़ुर्ग थे, जो उनके दिल में इज़्ज़त थी, जो अज़मत थी, मोहब्बत थी, और जो एहतमाम के साथ में वो मस्जिद के अंदर जो है बयान वग़ैरह सुनने के लिए आते थे, तो उनका वो आना मौकूफ़ हो गया। 1 जुम्मा, 10 जुम्मे, 15-20 जुम्मे हो गए।
मैं बोला यार क्या बात है, ये जो बेचारे बुज़ुर्ग है इनके दिल में इतनी मेरे लिए मोहब्बत थी, इतनी इज़्ज़त थी, इतनी अज़मत थी, लेकिन बुज़ुर्ग जो है अचानक से बुज़ुर्ग की तबीयत वग़ैरह सब सही तो है। तो मैं जो है उसके बाद में वो बुज़ुर्ग की इयादत के लिए गया, जाकर मैं उनको मिला। मैंने मिलने के बाद में उनसे कहा, मैंने कहा हाजी साहब क्या मसला है, आप मेरे से कुछ नाराज़ हैं? तो थोड़े से वो ऐसे खींचे हुए मुझे नज़र आई। मैं बोला अरे भाई बोलो क्या है, कुछ मसला है, मेरे से कुछ गलती हो गई, क्योंकि दुनिया से तो हमको आपके कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, आपके दिल में हमारे लिए इज़्ज़त मोहब्बत है, और ऐसा आदमी नाराज़ हो जाए तो इंसान को थोड़ी सी फ़िक्र होती है। तो वो बुज़ुर्ग ने, जब मैंने उनसे ख़ुद जाकर मिलकर ये सारी बातें की, तो उन्होंने फिर मेरे से कहा, बोले मौलाना जैसे आप एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, आपके ही लेवल का एक इंसान वो मेरे पास आया था और उसने आकर आपकी इतनी बुराइयां बयान की, इतनी बुराइयां बयान की, इतनी बुराइयां बयान की, जिसकी वजह से बोले मैंने आपके मस्जिद में आना तर्क कर दिया, छोड़ दिया। फिर मैंने उन बुज़ुर्ग को समझाया, मैंने कहा हाजी साहब मेरे ही लाइन का और मेरे ही लेवल के जिस इंसान ने आपके सामने आकर मेरी बुराइयां बयान की, वो सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन में, कि 150 से 200 एकड़ ज़मीन का मालिक इमाम साहब का ऐसा मुरीद है, अब उसको फ़िक्र हो गई कहाँ पे मौलाना के नाम पे 4-5 एकड़ लिख के दे देते क्या मालूम हाजी साहब। वो डर और खौफ की वजह से और सिर्फ हसद और जलन में, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं मैंने कहा। या ऐसे हासिद और जलने वाले, चाहे वो हमारे लेवल के हो या हमारे जैसे कपड़े पहनने वाले हो, सबसे बड़े शैतान और फित्तीन है ये। इनका मकसद ही होता है दो लोगों में प्यार मोहब्बत, जोड़ नहीं रहना चाहिए, इनमें नफ़रत कैसे पैदा की जाए, भले उसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। ये झूठे और मक्कार लोग हैं, मैंने कहा सिर्फ हसद और जलन में। कि कहाँ हाजी साहब अपनी 4-5 एकड़ ज़मीन मौलाना के नाम पे कर देते, इस वजह से अल्लाह हिफाजत फरमाई। वो हाजी साहब ने मुझे जो है ना अपने ऐसा आगोश में ले लिए और इतना रोए उन्होंने, इतना रोए मैं अभी आपको नहीं बयान कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मौलाना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे इंसान की बात पे भरोसा किया। मैंने कहा आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। असल में कैसा है, आपने तो जुब्बे की लंबाई देखे होंगे, आपने तो सूरत शक्ल देखे होंगे, आपने तो सोचे होंगे यार ऐसा आदमी गलत थोड़ी बोल सकता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, ये हाल है हमारे ज़माने का। बाबा का भी जो हाल हुआ वो इसी वजह से। तो ये पूरा जो सबक है इसका ख़ुलासा यही है, याद रखो, आप अगर अपने वालिद से मोहब्बत करते हैं टूट कर मोहब्बत करो। कोई भी अगर आपके सामने आकर अपने बाप की बुराई बयान करे, भरोसा मत करो। अगर आप 2 भाई हैं, अपने भाई से टूट कर मोहब्बत करो। कोई अगर आपके भाई के बारे में आपके दिल में गलत फहमी पैदा करे, किसी की बात पे भरोसा मत करो। अगर आपका कोई दोस्त है और आपके दोस्त के बारे में कोई आपके सामने ऐसी बुराई बयान करे जिसे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा हो, किस वजह से आप भरोसा कर रहे हो, उसका मकसद सिर्फ आप दोनों के बीच में नफ़रत पैदा करना। ये अंग्रेज़ों का फार्मूला है, डिवाइड एंड रूल, मतलब लोगों में नफ़रतें पैदा करो तो ही सारे लोग अपने को अकाबिर समझेंगे, बुज़ुर्ग समझेंगे, सारे लोग अपने को चौधरी मुखंड और ज़िम्मेदार समझेंगे। अगर लोग सब एकजुट हो जाएंगे, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक होगा, किसी में कोई मसला की फ़िरक़े की कोई लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, तो साला फिर अपने को बुज़ुर्ग कौन समझेगा यार, अपने को अकाबिर बड़ा फिर कोई भी नहीं समझेगा। क्योंकि जब सब समझदार हो जाएंगे तो इनको ऐसी अनपढ़ जाहिल रखो ना, इनमें नफ़रतें पैदा करके। ये सब इसलिए होता है। अल्लाह ताला ये इससे हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे अंदर प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए और हमारे कानों को मजबूत बनाए। मजबूत ये नहीं है कि किसी ने भी कान में धार मार दिया और हमने उसकी बात पे भरोसा कर लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।